देख ले छौड़ी समधिन, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। जितना ये लोग बोल रहा है तो हम समझते हैं कि ये बहुत सारा कौन तीर लोग मार लिया है। सोनू राय का वोट मिला है 2507, ये ना, और कन्हैया प्रसाद को मिला है 2153। कितना का अंतराल है? 354 का। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय, तो इसीलिए मैंने बुला लिया आप लोग को। बता दीजिएगा आप लोग को कि अभी भी एनडीए का जो नीतीश कुमार जी का और के कुछ चुनाव हो गया था यहाँ एमएलसी वाला, तन दिया हो सूचना। ये बड़ा उत्साहित है आरजेडी के लोगों ने। लगता है कि बहुत बड़ा ये लोग का मिल गया है। ये तो पैसे से चुनाव होता है, पैसे पर खरीदा जाता है। आप लोग भी प्रेस के लोग अध्ययन नहीं करते हैं, आप लोग को भी करना चाहिए। सोनू राय का वोट मिला है 2507, ये ना, और कन्हैया प्रसाद को मिला है 2153। कितना का अंतराल है? 354 का। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थे मनोज उपाध्याय, उनको मिला 636। तो 636 को 25 में जोड़ दीजिएगा, 21 में, तब तक खेला गड़बड़ हो जाता। अच्छा, दूसरी बात कि जो अनिल सम्राट लड़ा था, अब बंद हो गया आपका। 1038 वोट से हम लोग जीते थे। हाँ, अब बताते हैं इसका। अनिल सम्राट का उस समय कितना आया था? 2300 वोट आया था, 2305 आया था। और सेठ जी का उस समय आया था 3343। 1038 से जीते थे। हाँ, 1038 से उस समय जीते थे, जीत हुई थी। और उस समय बुरी तरह से लोग हार गए थे। तो जो 10,000 मिला था, 1000 से जीता, उसकी चर्चा कम हो रही थी। लेकिन जो 200 कुछ से जीता है तो ज़्यादा चर्चा है। हम ही लोग वोटों बिखर गया। और हमारा वोट बिखर गया तो वो जीत गए। हमारा ना वोट घटा है ना उन लोग का वोट बढ़ा है। उस वक्त उस समय उन्हीं को उतना ही वोट था जितना आज था। आरजेडी भाषण मार रहा है कि हम लोग का वोट बढ़ा है, तो ये तो दर्शाता है कि नहीं बढ़ा है। ये शायद वो लोग नहीं करते हैं, ये लोग को करना चाहिए। तो हम तो उसमें यही कहेंगे कि उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। फिर चुनाव होगा 2 साल में, 2.25 साल में फिर उपचुनाव होता ही आम चुनाव हो जाएगा। तो हम लोग उतना उत्साहित नहीं थे 7 सीट जीत करके। हम खुद 19,500 से जीते थे, तो इतना उत्साहित नहीं। हम लोग वर्कर से बोल दिया था अनसंट मत बोलिए। अब तो लोग बोल रहा है कि उखाड़ दिया जाएगा, कबाड़ दिया जाएगा। मुझको अभी 250 में कबाड़ दिया जाएगा। मैंने बोली पर कोई लगाम नहीं है। हम तो चाहेंगे कि आप और बोलिए, उससे जनता दल यूनाइटेड को और एनडीए को फ़ायदा होगा। ये आप लोग बता दीजिएगा जो लोग बोल रहे हैं, भाषण मार रहे हैं। और कल लोहिया जी के भी हमने बयान पढ़ा। खैर, उन पर तो हमको कुछ बोलना भी नहीं है, क्या करते हैं नहीं करते हैं। सर, उन लोगों का आरोप है कि ईवीएम जो है बैलेट पेपर वो आप लोगों को जितवा रही है, और बैलेट से अगर चुनाव हो तो आप लोग हार जाइएगा। अच्छा, वो लोग को बोलिएगा कि दुनिया चंद्रमा पर जा रहा। तो ईवीएम से 25 में चुनाव हुआ था ना, तो तेजस्वी जी कैसे जीत गए? 24-25 सीट जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जीता है। हम लोग भी जीते हैं। तो यदि हमको हराना था तो रामगढ़ में हम 36 वोट से हारते। यदि हमको हराना होता तो भाजपा के कैंडिडेट रामगढ़ में 36 वोट से हार गया, और सतीश वहाँ बहुजन समाज पार्टी का 36 वोट से जीत गया। और तेजस्वी जी जीत जाते
यदि एमबीए गड़बड़ी होता तो सब सीटवा ना हम लोग हरा देते जी। ये हमरा बुझाता है कि वो लोग दिमाग कहीं दूसरा जगह लोग रखा हुआ, दिमाग का दिवालेपन के सबूत है, जोड़ जड़ कर रखिए। और आप लोग भी पूछना चाहिए, दुनिया में सब जगह, अच्छा पिछला बार चुनाव हुआ था 20 में, तो उस समय ईवीएम ठीक था। आरजेडी को 80 सीट कैसे आया था? आए आरजेडी को 80 सीट कैसे जीता? कैसे जीता? तो आप लोग को मुंह नहीं रहता है ना, बोलते नहीं आप लोग। उस समय भी एमबीए था कि नहीं? एमबीए अभी भी एमबीए है। ऐसा ऐसा लोग सवाल टूटते हैं, कोई बेईमानी नहीं कर सकता इस मामले में, समझ गए। दूसर की बात कि जहाँ तक ठेपा वाला चुनाव है, मुझे याद है 90 में हम चुनाव जीते थे। उस समय मशीन नहीं था, चक्का छाप था। नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, सभी नेता इकट्ठा थे, तब वो हरिनारायण बाबू को 7,500 वोट से हराए थे। ये दरअसल चुनाव में हार और जीत होते ही रहता है, बड़बोलोपन के शिकार आरजेडी ना हो। 1.25 साल में फिर चुनाव होने वाला है। उस समय की क्या स्थिति होगी, उस समय परिस्थिति क्या होगी, ये बात की चीज़ है। लेकिन हम आप लोग को जानकारी के लिए बोल रहे थे कि मेरा वोट बढ़ा है, मेरा वोट घटा नहीं है। उनका टोटल वोट जोड़ करके आप 2500 उनका है, हम लोग के जोड़ कर 2800 हो जाएगा। 2800 हो जाएगा। यदि हम उपाध्याय जी वाला वोट जोड़ ले और कुछ वोट जो कैंसिल हुआ है, 621 वोट उसमें से 80% वोट गरीब महिलाएं दी है। उनको ट्रेनिंग बढ़िया से नहीं दिया गया था कि पाई पारना है, वो सीधे जा कर के भेज दीजिए। तो इसलिए मेरा ही वोट है, हमारा वोट उनके वोट से 1.5 गुना बढ़ा है, उनका 1.5 गुना घटा है। वोट के विभाजन से उनकी जीत हुई है और इसकी समीक्षा होगी तो ज़्यादा उत्साह में और ज़्यादा बोलने वोलने की ज़रूरत नहीं है। देख ले छौड़ी समधिन, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। जितना ये लोग बोल रहा है तो हम समझते हैं कि ये बहुत सारा कौन तीर लोग मार लिया है। तो इसीलिए मैंने बुला लिया आप लोग को, बता दीजिएगा आप लोग को कि अभी भी एनडीए का जो नीतीश कुमार जी का और सम्राट चौधरी का जो जलवा है, अभी भी जलवा बरकरार है और 10 से 15 साल बरकरार रहेगा। और आरजेडी सपना में भी ना सोचे 10 साल वापसी का बात, सपना है। हम लोग काम पर वोट मांगते हैं, जात पात पर वोट कोई नहीं मांगता है।